बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है मैथ की, उसका चैप्टर नंबर 11 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं 11.1 और 2 के सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। वो तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी उनका लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब रिव्यू एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। तो जो पहला सवाल है रिव्यू एक्सरसाइज का वो है एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये जो एमसीक्यूज होते हैं लाहौर बोर्ड और पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं उनके अंदर बहुत अहम होते हैं। तो 70 to 80% एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ही वो पूछता है अक्सर। तो आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है एग्जाम्स के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का। ठीक है, अब पहला एमसीक्यू हमारे पास लिखा हुआ है, अ ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड इफ सम ऑफ मेयर्स ऑफ एनी टू साइड्स डैश द मेयर्स ऑफ थर्ड साइड। वो कहते हैं दो साइड्स को जमा करें ट्राइंगल की, वो हमारे पास क्या होगी, लेस देन होगी, ग्रेटर देन होगी, इक्वल होगी या ग्रेटर एंड इक्वल होगी थर्ड साइड से। तो हमने ये चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ा था, अगर ट्राइंगल की तीन साइड्स हो हमारे पास ए बी सी, ठीक है, दो साइड्स को अगर प्लस करें उसका आंसर इज ग्रेटर आ जाए थर्ड साइड से तो वो ट्राइंगल बनती है, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनती। तो यहां पर ये पॉइंट आपकी बुक के अंदर जो लिखा है ना, ये पेज नंबर 201 पर ये जो पॉइंट है ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इस पॉइंट को अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है पहले तो ये आपके लिए फर्स्ट एमसीक्यू बहुत आसान होगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी बनता है सबसे पहले। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा, ग्रेटर देन बी ऑप्शन, फर्स्ट का बी ऑप्शन आ गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद चले स्टार्ट करते हैं सेकंड एमसीक्यूज। एन इक्विलेटर ट्राइंगल, तो इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में हमें पता है कि उसकी तमाम साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कैन बी आइसोसेलेस, पहला ऑप्शन ये दिया है, कैन बी राइट एंगल, कैन बी ऑब्ट्यूज एंड हैज ईच एंगल ऑफ लेस इक्वल टू 50, उसका हर एंगल 50 का होगा। वो कहता है जो इक्विलेटर ट्राइंगल इनमें से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड करता है, राइट एंगल नहीं हो सकती। ये 201 पेज के ऊपर ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट, ये दो पॉइंट जो की फैक्ट्स हैं। एन इक्विलेटर ट्राइंगल इज एन एक्यूट, एक्यूट तो हो सकती है लेकिन एक्यूट की ऑप्शन हमें नहीं दी, यहां पर तलाश करनी पड़ेगी कौन सा ऑप्शन होगा। और राइट एंगल ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटर, जो राइट एंगल होती है वो इक्विलेटर भी नहीं हो सकती, यानी राइट एंगल का तो ऑप्शन ही नहीं आएगा हमारे पास। एक ये ऑप्शन भी नहीं आ सकता, ऑब्ट्यूज वाला भी नहीं आ सकता, एक्यूट हो सकती है, ऑब्ट्यूज नहीं होगी। आगे वो कहते हैं ईच एंगल इज 50, क्या उसका हर एंगल 50 का होगा, नहीं, हर एंगल 60 डिग्री का होता है हमारे पास इक्विलेटर ट्राइंगल का। ठीक है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बनती, कैन बी आइसोसेलेस, वो आइसोसेलेस हो सकती है क्योंकि उसमें दो साइड्स क्या होती हैं, सेम होती है हमारे पास। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा सेकंड का हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ मेयर्स ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90, अगर ट्राइंगल के दो एंगल्स को जमा करें, अगर वो लेस देन 90 आ जाए, ये दो एंगल्स को प्लस करने से लेस देन 90 आ जाए, अल्फा बीटा, ठीक है, लेस देन 90 हो, देन द ट्राइंगल कौन सी होगी, इक्विलेटर होगी, एक्यूट होगी, ऑब्ट्यूज होगी या राइट एंगल होगी। तो यहां पर हमें चेक करना पड़ेगा, ये पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को समझना है। ये जो लिखा हुआ है ना, ट्राइंगल्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, एक्यूट, ऑब्ट्यूज और राइट एंगल, तो राइट एंगल के लिए तो एक एंगल 90 का होना चाहिए। तो यहां पर जो पहला है कि सम ऑफ टू, अगर वो लेस देन 90 आ जाए दो एंगल्स को जमा करने से, तो तीसरा एंगल होगा वो 90 से बड़ा ही होगा। तीसरा एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा ही होगा। अगर सम ऑफ टू एंगल इज लेस देन 90 हो जाए, अल्फा प्लस बीटा लेस देन 90, जो थर्ड एंगल होगा ना सी पर बनने वाला पॉइंट, वो 90 से ग्रेटर ही होगा, ये याद रखिए, तीसरा एंगल हमेशा, तभी वो इन तीनों एंगल्स को जमा करके 180 के बराबर आंसर आएगा।
ठीक है, जो तीसरा एंगल होगा। तो यहां पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑब्ट्यूज वाला। वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, लेकिन इधर लिखा था हमारे पास सम ऑफ टू एंगल्स इज लेस देन 90, दो एंगल्स को जमा करें वो लेस देन 90 हो, और तीसरा एंगल ऑब्वियसली 90 से बड़ा होगा। तो ये पॉइंट को पढ़ना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, एक एंगल ग्रेटर देन 90 का होगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास जो बनता है ऑप्शन ऑब्ट्यूज, सी ऑप्शन, थर्ड का सी ऑप्शन बनेगा हमारे पास। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनती है। आगे आते हैं फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ ए साइड टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इन अ ट्राइंगल। वो कहता है जी, अगर आपको एक ट्राइंगल है, ये एक साइड है ए बी फॉर एग्जाम्पल, इसका जो मिड पॉइंट है अपोजिट वर्टेक्स से जो मिलाने से जो मिलता है वो क्या होगा, मीडियन होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा या सर्कल होगा। ये डेफिनेशन मीडियन की है। अगर आप मीडियन की डेफिनेशन पढ़ेंगे यहां पर पेज नंबर 204 पर, तो यही डेफिनेशन लिखी है। अ मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइन अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द साइड दैट इज अपोजिट टू दैट वर्टेक्स। ये मिड पॉइंट है ना, इसके अपोजिट ये वाला वर्टेक्स, मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो बनेगी साइड, ये मीडियन होती है। तो ये मीडियन की डेफिनेशन। तो यहां पर जो फोर्थ का होगा हमारे पास ए ऑप्शन बनेगा। फोर्थ का क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल इंटरसेक्ट, एक पॉइंट पे मीट करते हैं। जब हम ट्राइंगल बना लेते हैं ना, और उसके एंगल बाइसेक्टर्स तीनों के तीनों, ये और ये जिस पॉइंट पे मीट करेंगे वो एक पॉइंट होता है, वो कंकरेंट होते हैं। तो एक पॉइंट पे मीट करते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो यहां पर जो फिफ्थ का ऑप्शन भी होगा वो हमारे पास ए ऑप्शन ही आएगा। ठीक है, साथ साथ मार्क करते जाइएगा अपनी बुक्स के अंदर। अब आगे आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 11.2 से रिलेटेड है। अभी हमने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े वो 11.1 से रिलेटेड थे। आगे कहते हैं लोकस की बात कर, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट से लोकस हमें मालूम है वो क्या होता है, सर्कल। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट के अंदर बताया था। एक फिक्स पॉइंट का अगर लोकस मालूम करना वो सर्कल बनता है हमेशा। तो इसका हमारे पास ए ऑप्शन होगा, सिक्स का ए ऑप्शन। ठीक है बच्चों, चले नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेवंथ एमसीक्यूज। अब सेवंथ एमसीक्यूज हमारे पास क्या है, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स। दो फिक्स पॉइंट से, अगर एक फिक्स पॉइंट की बात करें तो सर्कल होता है, दो फिक्स पॉइंट से बात करें वो तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होता है हमेशा। ये हम 11.2 के अंदर प्रैक्टिकल वर्क कर चुके हैं। तो लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या राइट बाइसेक्टर भी इसे कहते हैं। तो सेवंथ का बी ऑप्शन आएगा हमारे पास इस केस के अंदर। आगे जो कहता है लोकस, आठवां एमसीक्यूज, द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन। लाइन की बात कर रहे हैं। अब एक लाइन, पहले तो पॉइंट्स है ना, वो पैरेलल लाइंस होती हैं। क्या होती हैं, पैरेलल लाइन, जो इस शेप के अंदर हमने ड्रॉ भी किए थे। तो पैरेलल लाइंस होती है ये वाली, ये याद रखिएगा, ये डेफिनेशन भी है। द लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन की बात कर रहा है तो पैरेलल लाइंस होती हैं। तो आठवें का डी ऑप्शन बनता है हमारे पास। आगे एक और लोकस की बात कर रहा है वो, क्योंकि यही हमने लोकस ड्रॉ किए हैं 11.2 के अंदर सारे के सारे। लोकस ऑफ पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे ये और ये एक पॉइंट पे, उसका जो लोकस होगा वो एंगल बाइसेक्टर होता है। ये हमने ड्रॉ करना सीख लिए। तो नाइन्थ का सी ऑप्शन बनता है। तो हमने लोकस ड्रॉ करना सीखे थे एंगल बाइसेक्टर की मदद से। दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब आते हैं लास्ट एमसीक्यूज, 10th एमसीक्यूज। ये समझने वाला है, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज फार्दर देन 2 किलोमीटर फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। वो कहते हैं एक फिक्स पॉइंट है, जो हमें सेट ऑफ पॉइंट्स चाहिए वो 2 किलोमीटर से बाहर होंगे, यानी सारे के सारे एक फिक्स पॉइंट बी से, ये बी पॉइंट और ये 2 किलोमीटर से दूर चाहिए हमें। इज आ रीजन आउटसाइड द सर्कल। वो क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल। कितना रेडियस होगा,
क्योंकि 2 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, तो सेंटर से ये वाला जो फासला सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वो भी तो 2 किलोमीटर ही है हमारे पास, इससे ज्यादा तो नहीं है। हमें जो भी होगा वो बाहर की तरफ होगा, लेकिन इनसाइड तो हमारे पास रेडियस है ना, सॉरी सर्कल है। आउटसाइड द 2 किलोमीटर जो भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स होंगे, एंड सॉरी बी इज द रीजन आउटसाइड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 किलोमीटर, इसका ऑप्शन बनता है। जो रेडियस बनेगा सर्कल का एट सेंटर बी पर, वो कितना बनेगा 2 किलोमीटर का। तो लास्ट में ये सी ऑप्शन आएगा हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो हमने कंप्लीट कर दिए। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विद मेजर्स ऑफ साइड्स। हमें 3 साइड्स दी हैं और हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है। राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ये हमें मालूम है। अब 3 साइड्स गिवन है, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हमें 90 का एंगल नहीं दिया, हमने इन तीनों साइड्स की मदद से ही राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है, तो ऑटोमेटिकली हमें 90 का एंगल भी मिल जाएगा यहां पर। तो सबसे पहले मैंने ये 3 साइड्स हैं, इनको नाम दे दिया, इसे ए बी कह दिया, जैसे यहां पर लिखा है कंस्ट्रक्शन के अंदर। 8 सेंटीमीटर इसे बी सी कह देते हैं हम और लास्ट में ए सी को 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 साइड्स मैंने लेट कर ली, ए बी, बी सी एंड ए सी। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा ए बी 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ ए बी 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर यहां पर मेरे पास, तो ये आ जाएगा ए बी 6 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां पर ए और ये बी ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये चीज हो गई हमारे पास। उसके बाद क्या करना है मुझे नेक्स्ट बी सी साइड ड्रॉ करनी है, लेकिन स्केल की मदद से नहीं, हमें कंपास को यूज करना पड़ता है। आगे क्या लिखा मैंने, ये 8 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। टेक बी एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर, यानी बी को रेडियस मानते हुए, सेंटर मानते हुए, सॉरी सेंटर मानते हुए 8 सेंटीमीटर की कॉज लगानी है। तो मेजर करते हैं 8 सेंटीमीटर यहां पे, तो ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर बी पर आपने रख के, बी पर कंपास रख के 8 सेंटीमीटर की कॉज लगानी है। तो ये मेरे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर की कॉज। ठीक है, उसके बाद ये भी ड्रॉ हो गई, ये भी ड्रॉ हो गई। अब आगे मुझे 10 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। सी पॉइंट मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, इसे मैं ए पॉइंट पर रख के 10 सेंटीमीटर की कॉज लगाऊंगा। तो यहां पर 10 यहां पर है, इसको ओपन कर लेते, ये आ जाएगा मेरे पास 10। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर की कंपास मैंने ओपन की। टेक ए एज ए सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 10 सेंटीमीटर विच कट एट सी, यानी इसको कट करवाना हमने, जो पॉइंट मिलेगा वो सी पॉइंट होगा। तो ये मैंने कट करवा दिया ए पे रख के, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये पॉइंट सी होगा मेरे पास। ठीक है, तो फाइनली क्या करना है उसके बाद ज्वाइन करना है ए को सी के साथ और बी को सी के साथ, इनको ज्वाइन करेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमें बनती नजर भी आ रही है। हेंस ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि यहां पर एंगल हमें नजर आ रहा है, ये सीधी लाइन है। यहां पर जब स्ट्रेट लाइन हो तो 90 का एंगल बनता है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन का 2 सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है हमारे पास। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 11 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ए बी सी विद ए बी, मेजर एंगल ए और मेजर एंगल बी। हमें एक साइड और 2 एंगल दिए हैं और हमने ट्राइंगल ए बी सी बनानी है। पहला काम तो ये करना है, पहले हम अपनी ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं, फिर उसके बाद हमने लोकस को ड्रॉ करना है, लोकस फाइंड आउट करना है इस सवाल के अंदर। ठीक है, तो चले पहले ट्राइंगल को ड्रॉ करते हैं। तो हमें एक साइड दी है 5 सेंटीमीटर ए बी, ड्रॉ अ लाइन ए बी 5 सेंटीमीटर। तो मैं फुट्टे की मदद से 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ये आ जाएगी 5 सेंटीमीटर ए बी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, मेजर एंगल ए पर 30 का एंगल बनाना है। ए पर कितना एंगल बनाना है, 30 डिग्री का। तो 30 का एंगल मैंने आपको बताया, तो 30 के लिए पहले 60 का एंगल बनाना पड़ेगा। ए पर बनाना है तो अपनी मर्जी की, कंपास चेंज नहीं करनी है आपने, पुरकार जब एक दफा ओपन कर ली तो उतनी ही रखनी है आपने। तो ये मैं एक सेमी सर्कल पहले ड्रॉ करूंगा छोटा सा,
ये सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। पहली लाइन होगी 60 डिग्री की, यानी इस पॉइंट के ऊपर रख के मैंने ये कोस लगाई, ये 60 डिग्री, लेकिन मुझे 30 चाहिए, उसका हाफ। एक तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कंपास रख के हम 30 का एंगल बनाएंगे। तो पहले मैं इधर रख के कोस लगाऊंगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास ऐसे इस 0 पॉइंट पर। अब मैं 60 पे रख के कोस लगाऊंगा, इसको इंटरसेक्ट करे, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना ये वाला, तो यहां पर हमारे पास 30 डिग्री का एंगल मिलेगा। और मैं यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा, उस लाइन का नाम मैंने क्या रखा, ए एक्स। ए तो ये है, एक रे ड्रॉ करेंगे यहां पर। अगर मैं ये रे ड्रॉ करूं यहां पर ये ए एक्स आ गई मेरे पास, एक रे, ठीक है। उसके बाद मैंने 120 डिग्री का एंगल बनाना है बी पॉइंट के ऊपर। तो बी पॉइंट के ऊपर मैं पहले 180 यानी सेमी सर्कल एक ड्रॉ करूंगा छोटा सा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा ये, तो मैंने बी पर रख के ये छोटा सा दायरा लगा दिया। उसके बाद 120 की तरफ जाना है, पहले इस पॉइंट पे रख के 60 की कोस लगाएंगे, ये आ जाएगी 60। ये 60 पे रख के फिर आपने 120 की कोस लगानी है, तो यहां पर ये 120 का एंगल बनेगा इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और मुझे इसको ड्रॉ करना है ऐसे, ताकि ये लाइन इसी में से पास करे, और ये लाइन यहां से पास कर रही है, और इसको नाम क्या दे दिया, बी वाई। ये बी और ये वाई, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी होगा, जहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करी, क्योंकि हमने ट्राइंगल कौन सी बनानी है, ए बी सी। तो ये ए बी सी ट्राइंगल बन चुकी है। उसमें ये 30 डिग्री का एंगल है, और ये मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। दोनों एंगल्स मैंने बना लिए। अब आगे मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। यहां तक सवाल कंप्लीट हो चुका। आगे उसने कहा लोकस मालूम करना है। ये हम 11.2 के अंदर काफी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। लोकस किसका मालूम करना है, ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस ए एंड बी। दो एंड पॉइंट से, अगर दो एंड पॉइंट से आपने लोकस मालूम करना है, तो उसके लिए राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट बाइसेक्टर। तो यहां पर मैं ए और बी, ए पॉइंट पर भी और बी पॉइंट पर भी कोस को, कंपास को ओपन करूंगा, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी कोस लगानी है और नीचे भी। फिर मैं बी पॉइंट पे रख के ऊपर और नीचे इंटरसेक्ट करवाऊंगा। ये जो राइट बाइसेक्टर आएगा ना, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से, इन दोनों आर्क्स को जहां पर ये कट कर रही हैं, तो यही इसका लोकस होगा हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास राइट बाइसेक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। ट्राइंगल तो मैंने कंप्लीट कर ली थी, सी बी द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ए एक्स और बी वाई। ए एक्स और बी वाई का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसे सी का नाम दे दिया, और ट्राइंगल हमारी बन गई। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर पी क्यू, ये पी और ये क्यू। ये जो राइट बाइसेक्टर आया, विच इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, ये लोकस होगा। इस पर, इसके ऊपर कहीं पर भी पॉइंट ले, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वो बराबर फासला रखेगा, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पिछली एक्सरसाइज के अंदर भी। तो यहां पर मैंने सिर्फ आइडिया दे दी कि इसको बनाना कैसे। तो दो एंड पॉइंट्स का लोकस मालूम करना हो, तो दरमियान में राइट बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन भी कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या करना है, इस सवाल के अंदर हमने कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल बनानी है विद ये दो साइड्स और एक एंगल दिया हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाने के लिए इस साइड को ड्रॉ करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने पहला पॉइंट लिखा, ड्रॉ अ लाइन डी ई 7.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 7.3, ये 7 है, तो यहां पर ये 3 होगा, तो 7.3 की एक लाइन ड्रॉ कर दी। सबसे पहले ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, डी ई, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी 7.3 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद डी पॉइंट पर मुझे एंगल बनाना है कितना, 42 डिग्री। ये जो पॉइंट डी है ना, इस पर मुझे 42 डिग्री का एंगल बनाना है। तो कंपास की मदद से नहीं बनाना, ये हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। प्रोटेक्टर या डी की मदद से, ये डी की मदद से हम एंगल बनाएंगे 42 डिग्री का। तो डी पॉइंट के ऊपर रखेंगे हम यहां पर,
इसका इनिशियल पॉइंट, ठीक है, जो दरमियान में सेंटर पॉइंट होता है ना, तो इसको बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर रखना, ये जो वाला पॉइंट है डी। तो आपको ये नजर आएगा 10, नीचे वाले एंगल्स देखने 10, 20, 30, 40, 40 के ऊपर ये 140 है, 140 और इसके नीचे 40, एक ही बात है, ठीक है। और हमने नीचे वाला एंगल देखना है तो 40 है, 40 से थोड़ा सा ऊपर, ये 2 पॉइंट्स ऊपर ये लाइन बनती है। तो यहां से मैं 42 डिग्री का एंगल बनाऊंगा डी की मदद से, ठीक है। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 42 डिग्री यूजिंग प्रोटेक्टर एंड ड्रॉ अ लाइन डी एक्स, यानी कि डी तो ये है, एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि डी एक्स होगी हमारे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगी डी एक्स, इसे नाम दे देते हैं डी एक्स लाइन का, ये ड्रॉ कर दी। उसके बाद ये भी काम हो चुका है, हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है 5.4 सेंटीमीटर की। अब हमने इसको स्केल के साथ नहीं करना है, कंपास को यूज करना है। कंपास की मदद से 5.4, तो 5.4 यहां पर होगा, ये मेरे पास 5.4 की कंपास आ चुकी। अब टेक ई, मुझे ई एफ बनाना है, एफ मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, ई पॉइंट पे रखूंगा। टेक ई एज ए सेंटर टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 5.4 सेंटीमीटर। ये मैंने कंपास ओपन कर ली, 5.4 सेंटीमीटर की ई पॉइंट पे रख के डी एक्स को कट करवाना है, इस लाइन को डी एक्स को। जब इस लाइन को कट करेंगे तो 2 पॉइंट्स पे ये कट करती है, तो एक पॉइंट मेरे पास ये वाला बनता है, ठीक है, और एक पॉइंट ये वाला बनता है। 2 दफा करे, इन मेजरमेंट्स की मदद से 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। यानी वो dx को जब मैंने ई पॉइंट पे रख के कट करवाया तो एक f का नाम दे दे और एक f डैश, क्योंकि मुझे जो ट्राइंगल बनानी है ना उसमें 3 एलिमेंट्स हैं d, e और f, लेकिन एक और पॉइंट पे कट कर रहे हैं, उससे f डैश का नाम दे देते हैं। अब इस पॉइंट को मैं इसके साथ इंटरसेक्ट करवाता हूं, ई को आगे मैंने लिखा है ज्वाइन ई टू एफ एंड एफ डैश, यानी इस ई पॉइंट को एफ के साथ भी ज्वाइन करना है और एफ डैश के साथ भी हमने ज्वाइन करना है। एक ट्राइंगल हमें ये बनती नजर आ रही है, लेकिन एक और ट्राइंगल बन सकती है इन्हीं मेजरमेंट की मदद से। अगर मैं ई को एफ डैश के साथ मिला दूं तो मेरे पास 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। एम्बिगुअस केस, ठीक है, ये 11.1 के अंदर जो 5वां सवाल पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड भी ये सवाल है। जब हमने ज्वाइन किया ई को एफ और एफ डैश के साथ, 2 ट्राइंगल्स आर, हमारे पास 2 ट्राइंगल्स बन गई, बनानी एक थी, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि एक भी नहीं बनती, एक बनती है या एक से ज्यादा भी बन जाती है। तो इन मेजरमेंट्स की मदद से हमें 2 ट्राइंगल्स मिल चुकी। तो सोल्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का। हमारे पास सवाल है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। एक तो काम हमने ये करना है, एक्स वाई जी एक ट्राइंगल बनानी है और हमें 3। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का। हमारे पास स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एक्स वाई जी। हमें एक ट्राइंगल बनानी है एक्स वाई जी विद, ये 3 साइड्स हमें दी हैं। इन 3 साइड्स की मदद से हमने सबसे पहले ट्राइंगल बनानी है एक्स वाई जी, ठीक है। पहले ये काम करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट में लोकस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चले जी, सबसे पहले ट्राइंगल के अंदर हमें एक साइड दी है, वाई एक्स कह लें या एक्स वाई कह लें, एक ही बात है। तो 8 सेंटीमीटर की हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर 8 सेंटीमीटर की पहले लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है। तो मैं इसको एक्स कह देता हूं और इसे वाई कह देता हूं, सॉरी इसे वाई का नाम दे देते हैं। तो ये मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है, एक्स और वाई। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, ड्रॉ अ लाइन वाई एक्स 8 सेंटीमीटर, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने कि हमने वाई के ऊपर, वाई पॉइंट के ऊपर कोस लगानी है 7 सेंटीमीटर की। इस वाई पॉइंट के ऊपर हम कंपास की मदद से कोस लगाएंगे, क्योंकि 3 साइड्स गिवन है। तो दूसरी साइड की मेजरमेंट हम कंपास के साथ करते हैं, पुरकार के साथ। तो ये 7 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो वाई पॉइंट के ऊपर रखना है क्योंकि वाई जी है, और ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर की कोस। उसके बाद जो नेक्स्ट हमें मेजरमेंट दी है साइड एक्स जी 6.5 सेंटीमीटर की,
यानी एक्स पॉइंट के ऊपर रख के अब हमने 6.5 की कॉस लगानी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6.5 यहां पर और ये यहां पर। तो y एक्सिस पर पहले मैंने कहा रखा था टेक y एज ए सेंटर टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ 7 सेंटीमीटर, यानी इस पर पुरकार रख के मैंने 7 सेंटीमीटर की कॉस लगाई। उसके बाद y x को सेंटर मानते हुए इस पॉइंट को हम 6.5 सेंटीमीटर की कॉस लगाएंगे। तो यहां पर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ये z होगा। ठीक है, तो वो विच इंटरसेक्ट किस पॉइंट पर करेगा, z पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेगा जहां से हमने पुरकार को कट किया x पॉइंट पर रख के। ठीक है, 6.5 की। आगे वो क्या कहता है, ज्वाइन z टू x एंड y, ये z पॉइंट को x के साथ भी ज्वाइन करना है और y के साथ भी ज्वाइन करना है। तो पहले मैं इसके साथ ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये जब ज्वाइन करेंगे तो ये मेरे पास ट्राइंगल आ जाएगी। इसको इसके साथ ज्वाइन किया और फिर z को y के साथ ज्वाइन करेंगे, तो ये ट्राइंगल मेरे पास बन चुकी है। तो ये साइड की लेंथ कितनी थी, 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये मेरे पास कितनी आ जाएगी 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यहां तक तो हमने ट्राइंगल बना दी, एक काम हमने कर लिया कि ट्राइंगल बना दी एक्स वाई जे। उसके बाद कहते हैं ड्रॉ द लोकस, आपने लोकस बनाना, सॉरी ड्रॉ द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई और एक्स जी, यानी एक्स वाई से और एक्स जी से। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करें किसी पॉइंट पर, अगर उसका लोकस मालूम करना हो दो साइड्स का, तो हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं इन दो साइड्स का। सिंपल, ये हम 11.2 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक साइड ये है और एक साइड ये, एक्स वाई और एक्स जी का। एंगल बाइसेक्टर के लिए पहले एंगल बनाना जरूरी है, अपनी मर्जी का एंगल बनाए एक्स पॉइंट के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में एक्स पॉइंट कॉमन है। तो मैंने अपनी मर्जी का एक एंगल बना लिया एक्स के ऊपर, क्योंकि इन दोनों में एक्स कॉमन है, तो वो बना लिया। अब यहां पर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है इस एंगल का, क्योंकि मुझे इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है लोकस के लिए। तो यहां पर पहले मैं इस पॉइंट के ऊपर पुरकार रख के तो एक कॉस यहां पर लगाऊंगा और फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के एक कॉस यहां पर लगाऊंगा। जहां पर ये दोनों कॉजेस मिलेंगी, ये जो पॉइंट आएगा ये एंगल बाइसेक्टर होगा हमारे पास। इसको हमने एक्स के साथ मिला देना है। इधर लिखा होगा नाउ वी ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल एक्स, एक्स के ऊपर हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, विच इज द लोकस, जो कि लोकस होगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट किसका, एक्स वाई और वाई जी का। तो जो हमारे पास लोकस आ जाएगा वो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये पॉइंट को इस तरह मिलाने से इस पॉइंट के साथ, तो ये लोकस आ गया एक्स वाई का और एक्स जी का। इसके ऊपर कहीं पर भी आप पॉइंट लें, जैसे यहां पर है, इधर मैं लेता हूं ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर ऑलवेज इक्वल होता है, ये याद रखिए, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर एक लाइन को ऐड कर लीजिएगा आप, क्योंकि ये जो एंगल बाइसेक्टर ये लोकस तो है, इसको नाम दे देते एक्स ए। ये मेरे पास एक्स है और ये ए पॉइंट। नाउ वी ड्रॉ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ मेजर एंगल एक्स, इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया एज, इधर लिख लें एज एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए ये हमारे पास लोकस ट्रेस हो जाएगा इन दो साइड्स का, विच इज द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई एंड वाई जी। तो यहां पर कंप्लीट होगा, थोड़ी सी एडिशन कर लीजिएगा यहां पर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का। हमारे पास स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल एफ जी एच, हमें एक ट्राइंगल बनानी है एफ जी एच, जिसमें सच दैट दो साइड जो हैं एफ जी और जी एच दोनों की लेंथ सेम है 6.4 सेंटीमीटर, और एक एंगल दिया हमें जी पॉइंट के ऊपर 122 डिग्री, यानी इन दो साइड्स की मदद से और एक एंगल की मदद से मुझे पहले ट्राइंगल बनानी है ये, उसके बाद हम लोकस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पहले ट्राइंगल को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एफ जी एक लाइन ड्रॉ करूंगा 6.4 सेंटीमीटर की,
जैसे कि कंस्ट्रक्शन के अंदर मैंने लिखी है, ड्रॉ अ लाइन एफ जी 6.4 सेंटीमीटर। तो ये 6.4 सेंटीमीटर यहां पर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। यह आ जाएगा एफ पॉइंट और यह आ जाएगा जी पॉइंट, 6.4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जी पॉइंट पर 122 का एंगल बनाना है। अब 122 का एंगल डी की मदद से हम बनाएंगे। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा ना डी का, इसको जी पॉइंट के ऊपर आपने रखना है। जब इसको जी पॉइंट के ऊपर रखेंगे, ठीक है, तो मेरे पास जो 122 डिग्री एंगल बनेगा यहां पर बनेगा। ये 120 यहां पर आ रहे हैं और इसे 2 पॉइंट्स आगे इस तरफ आना है मैंने, 120, 121 और 122, इसको मैंने मार्क कर लिया ये पॉइंट। अब ये जो पॉइंट होगा ना, इसको जी के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसको मैंने नाम दे देना है जी एक्स का। ये जी एक्स यूजिंग प्रोटेक्टर यानी डी, ड्रॉ मेजर एंगल जी 122 डिग्री, दैट इज जी एक्स, यानी ये जो एंगल बनेगा ना ये वाला, ठीक है, 122, इसको जी एक्स का नाम दे दिया मैंने ये यहां पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एंगल एक ड्रॉ कर लिया और एक साइड ड्रॉ कर ली एफ जी। अब जी एच यानी जी पॉइंट के ऊपर अगेन मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है 6.4 सेंटीमीटर की। तो यहां पर मैं अब कंपास की मदद से जो पुरकार होगी मेरी 6.4 उसे ओपन करेंगे यहां पर, ठीक है। तो ये 6.4 की कंपास मेरे पास ओपन है, 6.4 की, ठीक है। तो इसको जी पॉइंट के ऊपर रख के आपने कोस लगाना है इसको। टेक जी एज ए सेंटर टू ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विच कट द जी एक्स, जो कि जी एक्स को कट करे। अगर ये जी एक्स को कट करेगी इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट होगा ये मेरे पास एच पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, एच पॉइंट होगा, विच कट जी एक्स एट एच पॉइंट के ऊपर। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जाए एफ और एच को, तो फिर मेरे पास ट्राइंगल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो एक काम हमने कर लिया, ट्राइंगल को तो कंप्लीट कर लिया। कौन सी ट्राइंगल, एफ जी एच, ठीक है। उसके बाद वो क्या कहता है, हमने क्या करना है सवाल के अंदर, लोकस फाइंड आउट करना है। 3 पार्ट्स हैं इसके, ये 2 लोकस हैं और तीसरा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों लोकस का। अब ये कौन सा लोकस है और ये कौन सा लोकस है। अगर 2 पॉइंट्स का हमें एंड पॉइंट्स का लोकस मालूम करना हो तो हमें राइट बाइसेक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, राइट बाइसेक्टर। तो यहां पर मैं एफ और जी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा। क्या ड्रॉ करूंगा, राइट बाइसेक्टर। किस किस का, एफ और जी पॉइंट का। तो ये मुझे एफ और जी पर कॉस लगानी है, ऊपर भी और नीचे भी, इस पॉइंट पर भी और इस पॉइंट पर भी। जहां पर ये मीट करेंगी तो वही मेरा एंगल बाइसेक्टर होगा, सॉरी साइड बाइसेक्टर होगा, राइट बाइसेक्टर, ये वाला। ये पहला लोकस मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस ट्राइंगल का ये लोकस आ चुका है और इसको मैंने नाम दिया है ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर पी क्यू। इसे पी कह दिया और इसे क्यू पॉइंट कह दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इक्वी डिस्टेंस, जो लोकस दूसरा ड्रॉ करना है ना, वो 2 साइड्स का है। एक साइड ये है एफ जी और जी एच, यानी एफ जी और जी एच। जो मैंने एंगल फाइंड आउट किया था ना 122 डिग्री यहां पर, ठीक है, ये 122 डिग्री का एंगल था। इसको मार्क कर लेते हैं क्योंकि हमने ड्रॉ डी के साथ किया 122 डिग्री, ठीक है। ये जो एंगल आया है ना जी पॉइंट का, क्योंकि इनमें कॉमन पॉइंट जी है दोनों साइड्स के अंदर, तो इसका एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करना है। अब हमने ये एंगल बाई सेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक इस पॉइंट पे रख के और एक इस पॉइंट पे रख के। जहां पर ये मीट करेंगी वो एंगल बाई सेक्टर होगा, ठीक है। तो इसको मैं इंटरसेक्ट करवा देता हूं। मेरे पास ये पॉइंट, इसको इसके साथ मिलाना है। तो देखिए ये मेरे पास
एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। इसको कंस्ट्रक्शन नहीं लिखी अभी, मैं इसको लिख देता हूं। ये जो ये जी है इसे मैं ए कह देता हूं, क्या नाम दे दिया, ए, जी ए। और ये पी क्यू, ये राइट बाइसेक्टर, इसका लोकस आ गया एफ और जी का। और ये जो जी ए है ये एंगल बाइसेक्टर, इन दो साइड्स का लोकस ये आ चुका मेरे पास। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं अभी कंस्ट्रक्शन के अंदर। और जहां पर ये मीट करेंगे सी पॉइंट उसने पूछा है, ये वाला पॉइंट, ये पी नहीं है, पी नीचे वाला बाइसेक्टर ये लाइन है। जहां भी ये मीट कर रहे हैं ना, उसने मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर टू लोसाई इंटरसेक्ट। इसको मैं ओ का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को जहां पर ये एंगल बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर मीट कर रहे हैं। तो ये मेरे पास फाइनली लोकस होगा। ठीक है, और नेक्स्ट 6 और 7 पॉइंट मैं लिख देता हूं कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद हमारा सोल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 11 का। हमारे पास स्टेटमेंट है, टू हाउसेज Q एंड R आर 73 मीटर अपार्ट। दो घर है Q और R, उनके दरमियान फासला कितना है, 73 मीटर्स का। आगे वो कहता है यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 10 मीटर। अब देखिए जो फासला है Q और R के दरमियान वो तो 73 मीटर है। यहाँ पे पेज के ऊपर ड्रॉ करना मीटर्स के अंदर तो हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसने हमारी आसानी के लिए क्या कहा कि आपने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर रखना है, 10 मीटर के बराबर। तो यहां पर देखिए मैंने फर्ज कर लिया 10 मीटर किसके बराबर, 1 सेंटीमीटर, जो हमारी मेजरमेंट होगी स्केल के मुताबिक। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, क्योंकि अगर ये 10 मीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर ये जो डिस्टेंस होगा ना Q और R के दरमियान, जो कि 73 मीटर है, इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 7.3 सेंटीमीटर बनेगा, जो कि Q और R के दरमियान फासला होगा। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते QR 7.3 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे 7.3 मीटर की। तो ये मेरे पास आ गई ये 3 और ये 7.3 लेंथ, ये आ गया मेरे पास Q और ये आ गया मेरे पास R। कितनी लेंथ आ गई, ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है, यहां तक तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा, आपके लिए आसानी होगी समझना सवाल को। कंस्ट्रक्ट द लोकस, हमने लोकस मालूम करना है, पाथ मालूम करना है पॉइंट P का, विच मूव्स सच दैट इट इज, दो पार्ट्स हैं इसके। पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, इकट्ठा ही हमने लोकस बताना है दोनों का एक ही ज्योमेट्रिकल शेप के अंदर, लेकिन 1 बाय 1 ड्रॉ करेंगे हम। जो पहला लोकस हमने ड्रॉ करना है पॉइंट P का एट ए डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर्स फ्रॉम द पॉइंट Q, यानी जो हमने लोकस मालूम करना है वो 32 मीटर्स का होगा Q पॉइंट से, जो पॉइंट P होगा हमारे पास। ठीक है, अब 32 मीटर है तो हम अपनी आसानी के लिए इधर लेट कर लेते हैं 32 जो मीटर है उसे 3.2, क्योंकि हमारा जो यूनिट है 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 मीटर्स के बराबर है। इसको हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास 3.2 सेंटीमीटर बनेगा हमारे पास। ठीक है, और यहां पर हमने जो लोकस मालूम करना है वो एक पॉइंट का है। किस पॉइंट पर मालूम करना है, Q पर। तो हमें मालूम है जब किसी एक पॉइंट पर हमने लोकस मालूम करना होता तो हमें सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन में लिखा भी है, टेक Q एज ए सेंटर, क्योंकि जो मुझे पहला लोकस मालूम करना है वो Q पॉइंट के ऊपर है। टेक Q एज ए सेंटर टू ड्रॉ अ सर्कल, एक पॉइंट पर जब हमें लोकस मालूम करना होता है ना तो हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। और कितना, 32 मीटर्स की बजाय कितना, 3.2 सेंटीमीटर, विच इज अ लोकस ऑफ ए पॉइंट P पॉइंट से हमें वो पहला लोकस मिल जाएगा Q तक का। ठीक है, चले अब हम 3.2 की कंपास की मदद से एक दायरा लगाएंगे Q के ऊपर 3.2 सेंटीमीटर का। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3.2 यहां पर है, और ये मैंने सर्कल ये मेजरमेंट ले ली स्केल से। अब Q पॉइंट मेरे पास यहां पर है, तो Q पॉइंट पर मैंने रख के यहां पर 3. ये मेरे पास आ गया 3.2 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है, और इस सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा P। फर्ज कर लेते हैं वो पॉइंट यहां पर है P, जिसका हमने लोकस मालूम करना है।
कितना फासला रखता है यहां से लेकर यहां तक 3.2 सेंटीमीटर। ये तो क्यू आर की लेंथ है ना, क्यू आर को जरा बाहर लिख लेते हैं 7.3 सेंटीमीटर क्यू आर की लेंथ ये थी। लेकिन मुझे पहला लोकस मालूम करना था किस पॉइंट पर, क्यू पर, किस से, पी से। पी मैंने यहां पर है और ये रेडियस कितना है 3.2 सेंटीमीटर का। तो एक पार्ट तो हमने पहला लोकस ड्रॉ कर लिया, ये वाला सर्कल। अब आते दूसरे हिस्से की तरफ, इसका ये वाला हिस्सा। इसमें क्या कहते हैं, जो आपने लोकस मालूम करना पी पॉइंट से, इस पॉइंट से, तो हमने क्या करना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 मीटर सी की बजाय हम क्या करेंगे 4.8 सेंटीमीटर। जैसे मैंने यहां पर लिखा भी है, जो डिस्टेंस पी मालूम करना है टू क्यू एंड आर, ज्वाइनिंग क्यू और आर। ये जो क्यू और आर है ना, ये लाइन होगी ये वाली। पहले लोकस मालूम किया क्यू के अबाउट, वो सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ज्वाइनिंग क्यू और आर एक लाइन है, इसके अबाउट लोकस मालूम करना है। अगर किसी लाइन के अबाउट लोकस मालूम करना हो तो सेवेज शेप बनती है, ये हम चैप्टर के स्टार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं। इस तरह की शेप, ये लाइन है और ये जो लोकस होगा अबाउट ए लाइन होगा। अभी हमने अबाउट ए पॉइंट जो कि सर्कल ड्रॉ किया, ये क्यू का था और ये क्यू आर का लोकस ड्रॉ करते, इस शेप के अंदर हमें मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखी है चीजें। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एल एंड एल डैश, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है किस पॉइंट पर, क्यू पर भी और आर पर भी। यानी इन दो पॉइंट्स के ऊपर, इस पर भी और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमें 90 का एंगल बनाना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं इस क्यू पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूंगा, 90 का एंगल बनाएंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा दायरा अपनी मर्जी का 90 का एंगल बनाने के लिए यहां पर मैंने एक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 180 का, लेकिन मुझे 90 का बनाना है परपेंडिकुलर लाइन के लिए। पहले 60 आ जाएगा और 60 के बाद आ जाएगा 120। अब 60 और 120 के ऊपर कंपास रख के ऊपर की जानिब दो कॉस लगानी है आपने, जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही 90 का एंगल बनेगा उसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटरसेक्ट कर चुकी। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना मेरे पास ये वाला, इसको इस क्यू पॉइंट के साथ मिलाएंगे तो हमें परपेंडिकुलर मिल जाएगा, पहला परपेंडिकुलर। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा हमारे पास 90 डिग्री का। तो यहां पर ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया किस पॉइंट के ऊपर, क्यू पॉइंट के ऊपर। इसको नाम क्या दिया, एल का। ठीक है, अब इसके ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, लेकिन उससे पहले 90 का एंगल बनाएंगे। 90 का एंगल बनाने के लिए हमें पहले सबसे पहले एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना पड़ता है। कंपास चेंज नहीं करनी है आपने ताकि गलत ना हो जाए, कंपास चेंज होने से एंगल ठीक नहीं बनता। तो यह देखिए 0 डिग्री ऊपर रख के 60 और ये 60 पे रख के 120। अब इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर रख के हम कॉस लगाएंगे। 120 पे रख के कॉस लगा दी और 60 पे रख के कॉस लगाएंगे। तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। तो यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, इसे नाम दे देंगे एल डैश का, जैसे मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा था। ये आ जाएगा मेरे पास एल डैश। ठीक है, देखिए यहां पर मैंने क्या कहा था, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने, एल और एल डैश, क्यू और आर के ऊपर। तो ये मैंने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी क्यू और आर के ऊपर। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या करना है हमने, क्योंकि हमने लोकस इस लाइन के अबाउट निकालना है क्यू आर के अबाउट, उसके लिए हमें ये दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ते हैं लास्ट भी। आगे देखें लोकस कितना निकालना है, 48 मीटर का, 4.8 सेंटीमीटर का क्यू और आर के ऊपर रख के। आगे क्या करना है देखें, जब हमने किसी लाइन का लोकस निकालना हो तो टेक क्यू एज ए सेंटर टू ड्रॉ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस। यानी क्यू के ऊपर पहले, सबसे पहले क्यू पॉइंट के ऊपर हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस 4.8 सेंटीमीटर का। जैसे 48 मीटर है, उसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो 48 सेंटीमीटर बनता है। विच कट द लाइन एल एट ए एंड बी, ये जो लाइन है ना इसे कट करेगा ए और बी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, 4.8 सेंटीमीटर का अब हमने दायरा लगाना है। तो यहां पर मैं 4.8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट ले रहा हूं, तो ये मेरे पास आ जाएगी 4.8 सेंटीमीटर की यहां पर।
ठीक है, तो मैंने ओपन कर ली पुरकार। पहले इसको सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे, ये चीज आ जाएगी। सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया 4.8 सेंटीमीटर का, और इसको नाम देना है जो कि ए और बी होगा हमारे पास। ठीक है, जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर लिखा था, एल लाइन को कट कर रहा है किस पॉइंट पर, ए और बी पर। ये पॉइंट ए आ जाएगा और ये पॉइंट बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, एक काम ये कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर तो मैंने कर लिया 4.8 सेंटीमीटर का सेमी सर्कल, इसी तरह आर पॉइंट के ऊपर भी यही काम करना है। तो कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या लिखा है, टेक आर एज ए सेंटर, ड्रा सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 4.8 सेंटीमीटर विच कट द लाइन एल डैश। अब एल डैश को कट करे वही सेमी सर्कल जो यहां पर ड्रॉ किया है। अब मैं इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करूंगा, जब इस पॉइंट के ऊपर ड्रॉ करेंगे हम सेमी सर्कल, तो ये मेरे पास बनेगा इस फॉर्म के अंदर। तो ये कट करना चाहिए एल डैश को, ये 4.8 सेंटीमीटर की ही कंपास है। तो ये सेमी सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया जो कि एल डैश को सी और डी पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा है। किस पॉइंट के ऊपर, सी और डी पॉइंट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, क्योंकि मुझे जो लोकस निकालना है अबाउट अलाइन क्यू और आर के अबाउट, तो ये इस शेप में हमारे पास सॉल्यूशन आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट में लिखा है ए टू डी, सॉरी ए टू डी नहीं है, ए टू सी है, इधर करेक्ट कर रहे थे कंस्ट्रक्शन के अंदर, ए टू सी और बी टू डी है। इसको इसके साथ मिलाना है और इसको इसके साथ मिलाना है, तो हमारा रिक्वायर्ड लोकस जो दूसरा लोकस होगा वो भी कंप्लीट हो जाएगा यहां पर। तो ए और सी को ज्वाइन करेंगे ये, और सी और डी को ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास। अब दो लोकस हमने ड्रॉ करने से दोनों के दोनों हमने ड्रॉ कर दिए जैसे उसने सवाल के अंदर कहा था। देखिए मैं एक लाइन बता दूं, उसके बाद दोबारा रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। दस द पाथ ए बी सी डी इज द रिक्वायर्ड लोकस अबाउट क्यू आर। ये जो ए बी सी डी होगा ना, ए बी सी डी, ये जो लोकस है ना मेरे पास ये वाला, ये पाथ होगा अबाउट ए लाइन क्यू आर हमारे पास। ठीक है, और क्यू आर होगा विच इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट पी। मूविंग पॉइंट पी किसके ऊपर है, जो कि सर्कल के ऊपर, जो हमने पहले ड्रॉ किया था, अबाउट क्यू निकाला था। ठीक है, तो यहां पर एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.8 सेंटीमीटर, यानी हमने दो लोकस ड्रॉ करने थे, एक क्यू पॉइंट के अबाउट ये निकाल दिया, और दूसरा क्यू आर के अबाउट, क्यू आर वो जो लाइन के अबाउट लोकस निकाला, तो ये मेरे पास आ चुका अबाउट अ पॉइंट पी, कहीं पर भी आ सकता है यहां पर। तो ये रिक्वायर्ड लोकस कंप्लीट हो चुका है हमारे पास इस सवाल का। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज का आखिरी सवाल शुरू करते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की, द फील्ड इज इन द फॉर्म आर रेक्टेंगल ए बी सी डी विद ए बी 70 मीटर एंड बी सी 60 मीटर। एक फील्ड है ए बी सी डी फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर, और उसकी हमें एक लेंथ दी है ए बी 70 मीटर और दूसरी लेंथ दी है बी सी 60 मीटर। आगे वो कहता है कंस्ट्रक्ट आ रेक्टेंगल, आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है ए बी सी डी यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। अब देखिए जो हमें मेजरमेंट्स दिए हैं वो 70 मीटर और 60 मीटर है, तो 60 मीटर और 70 मीटर पेज के ऊपर ड्रॉ करना हमारे लिए आसान नहीं है, लेकिन उसने हमारी आसानी के लिए क्या कहा सवाल के अंदर, जो 1 सेंटीमीटर होगा वो 10 मीटर्स के बराबर होगा। तो इट्स मीन जो ए बी होगा इसको 10 पे डिवाइड करने से 7 सेंटीमीटर बनेगा हमारे पास, ये वाली लेंथ ए बी। उसके बाद जो रेक्टेंगल की दूसरी लेंथ बनेगी हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर बनेगी। दो साइड्स ही हैं रेक्टेंगुलर की और हमने ड्रॉ करनी है, और हमें मालूम है कि जो रेक्टेंगुलर होती है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, दो साइड्स ही चाहिए होती है रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूंगा। यहां पर कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले मैंने 2-3 पॉइंट्स लिख लिए हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए ड्रॉ करने के लिए, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ए बी जो 70 मीटर था उसे 7 सेंटीमीटर कह दिया, क्योंकि उसने कहा था 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर। और बी सी 60 मीटर है
और किसके बराबर फर्ज कर लिया, 6 सेंटीमीटर स्केल के ऊपर। तो रेक्टेंगुलर ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करनी ए बी 7 सेंटीमीटर की। तो यहां पर मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा 7 सेंटीमीटर की ए बी, रेक्टेंगुलर ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। तो ये मेरे पास आ गया ए बी 7 सेंटीमीटर ए और ये बी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, क्योंकि रेक्टेंगुलर बनानी है, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ए एक्स एंड बी वाई एट ए एंड बी। इन दो पॉइंट्स पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, 90 का एंगल बनाएंगे इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ए और बी दोनों पे बनाना है। तो पहले मैं ए पर बनाऊंगा, फिर बी की तरफ चलेंगे हम। तो ये आ जाएगा मेरे पास सेमी सर्कल, और इस पॉइंट के ऊपर रखेंगे तो ये 60 का, फिर 60 के ऊपर रखेंगे तो 120 और 60 की मदद से जो एंगल मिलेगा मुझे, तो वो फाइनल होगा 90 डिग्री का। तो ये आ जाएगा 90 डिग्री का। तो यहां पर हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसको मैंने ए एक्स का नाम दिया है, ठीक है। तो ये ए एक्स आ जाएगी मेरे पास एक लाइन, ये ए पॉइंट और ये एक्स पॉइंट, ठीक है। दूसरा परपेंडिकुलर मैं बी पर ड्रॉ करूंगा रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए, और ये बी पर 90 का एंगल बनाएंगे। इस 0 पॉइंट पे रखेंगे तो पहले 60, फिर 60 पर रखेंगे तो एहतियात से करनी है, मेजरमेंट आगे पीछे हो जाएंगी तो फिर 90 का एंगल सही नहीं बनता। ठीक है बेटा, ये मैंने दो कोस लगा ली, 90 का एंगल बना दिया। इसको सीधा ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसका नाम मैंने बी वाई रखा, ये वाई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए जैसे मैंने यहां पर लिखा, क्योंकि मैं सबसे पहले रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ए बी सी डी। लाइन ड्रॉ कर ली, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए ए बी और बी वाई एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ए पर भी और बी पर भी। उसके बाद क्या कहा, एक लाइन तो मुझे दी थी 70, दूसरी मुझे बी सी दी है, ये बी एस सी यहां पर कहीं होगा, लेकिन वो 60 मीटर था, लेकिन हमने 1 सेंटीमीटर किसके बराबर फर्ज किया, 10 मीटर के बराबर। तो 6 सेंटीमीटर की कोस लगानी यहां पर रख के। तो यहां पर मैं टेकिंग ए एंड बी एज ए 6 सेंटीमीटर, ए पर भी और बी पर भी, टू ड्रॉ आर्क्स ऑफ 6 सेंटीमीटर विच कट ए एक्स एंड बी वाई एट पॉइंट डी एंड सी। यानी इधर और इधर आके मुझे 6 सेंटीमीटर की कोस लगानी है, जो कि इस लाइन को और इस लाइन को कट करेगी। तो वो कंपास की मदद से हमें 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर कंपास की मदद से मुझे यहां पर मिलेगी ये 6 सेंटीमीटर, दोनों पॉइंट्स के ऊपर, ए पर भी और बी पर भी। तो ये आ जाएगा ये, और इधर आ जाएगा मेरे पास ये वाला, ठीक है। तो ये कट कर देंगे, जो कि डी पॉइंट और सी पॉइंट पर मिलेगा। इन डी और सी पॉइंट्स को मिलाने से मेरी रेक्टेंगल कंप्लीट हो जाएगी, ए बी सी डी। तो रेक्टेंगल को इस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं, दो साइड्स की जरूरत पड़ती है हमें, सिंपल, ठीक है। ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, ये साइड और ये साइड्स की मदद से ये मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी, ठीक है। यहां तक तो हमारा सवाल मुकम्मल हो चुका है। आगे वो क्या कहता है, शो द रीजन इनसाइड द फील्ड। ये जो रेक्टेंगुलर फील्ड बनाई है ना, इसके अंदर हमने क्या करना है, शो द रीजन इनसाइड द फील्ड विच इज लेस देन 30 मीटर। 30 मीटर से मुराद क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। किस पॉइंट से, सी पॉइंट से। ये जो पॉइंट सी है ना, उसने कहा कि आपने रीजन शो करना है। एक पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट के ऊपर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं लोकस बनाने के लिए। तो यहां पर मैं सर्कल ही ऑलमोस्ट तकरीबन उससे मिलता जुलता ड्रॉ करूंगा, कंप्लीट सर्कल यहां पे ड्रॉ नहीं करूंगा, लेकिन फील्ड के अंदर अंदर रहना है। इस फील्ड के अंदर अंदर
यानी इधर मुझे कंपास रख के 3 सेंटीमीटर का यहां पर आर्क लगानी है। इंटीरियर इनसाइड द फील्ड, ये फील्ड है मेरे पास रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो यहां पर मैं 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल यानी एक आर्क ड्रॉ करूंगा, रेडियस सॉरी 3 सेंटीमीटर का जो रेडियस होगा ना उसकी मैंने एक आर्क ड्रॉ करनी है। फिर कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताता हूं। इस सी पॉइंट पे रख के ना आपने ये 3 सेंटीमीटर ये चीज, ये जो रीजन है ना मेरे पास ये वाला ये जो रेड के अंदर मैं मार्क कर रहा हूं, ये 3 सेंटीमीटर है इनसाइड द फील्ड। किस पॉइंट से? सी पॉइंट से। ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर इनसाइड द फील्ड। यही उसने कहा था कि आपने रीजन को शो करना है इनसाइड द फील्ड। 30 मीटर मीन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। तो यहां पर मैंने ये पॉइंट लिखा है, सॉरी ये तो रेक्टेंगुलर कंप्लीट होगी। उसके बाद टेक सी एज ए सेंटर। अभी मैंने क्या कहा, सी को सेंटर मानते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस, कितना रेडियस 3 सेंटीमीटर टू कट बी सी एंड सी डी। बी सी और सी डी को कट कर रही है वो, ये पॉइंट के ऊपर बी सी और सी डी, ये बी सी और ये सी डी को कट कर रही है वो वाली आर्क, ठीक है। विच इज इट्स इंटीरियर रीजन, सॉरी बीसी एंड सी डी विच इज द क्वार्टर ऑफ ए सर्कल, जो सर्कल का चौथा हिस्सा है, ठीक है हमारे पास ये वाला क्वार्टर ऑफ सर्कल। इट्स इंटीरियर रीजन इज लेस देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। इसको इंटीरियर रीजन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी से। एक काम तो हमने कर लिया, यहां तक मुकम्मल हो चुका है। आगे हो तो फर्दर देन 2.5 सेंटीमीटर ए बी, यानी 225 मीटर मीन्स 2.5 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है 10 मीटर के बराबर। इसको 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा। अब हमने ए बी से, किधर से, ए बी से हमने 2.5 सेंटीमीटर यानी ऊपर की जानिब, इधर कहीं होगा 2.5 सेंटीमीटर फार्दर ऊपर की जानिब, ये लेसर अंदर की तरफ था, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 2.5 सेंटीमीटर की एक कॉस ओपन करनी पड़ेगी। ये आ जाएगी 2.5, आप देख भी सकते हैं मेजरमेंट में, ये 2.5 किसके अबाउट है जी, शेड करना दूसरा रीजन ए बी। तो यहां पर मुझे मार्क करना पड़ेगा, जरा इत्याद से करना है क्योंकि वो सारी चीजें मैच ना कर रही। एक ये है और एक ये है। ये जो पॉइंट्स मिले हैं ना मुझे ये वाले, एक ये है 2.5 और एक ये वाला है। इन पॉइंट्स को मिलाने से इससे अबव ऊपर की जानिब रीजन, दूसरा रीजन जो शेड करना है ए बी से, ए बी से ये जो लेंथ है ना ये वाली, ये 2.5 है मेरे पास। कितनी है जी, ये और ये वाली लेंथ 2.5 सेंटीमीटर मेरे पास। इससे अबव यानी ये वाला रीजन, ये जो रीजन होगा ना जिसको मैं मार्कर के साथ ड्रॉ करूंगा, ये फार्दर देन ए बी, ये वाला रीजन सारे का सारा उससे ऊपर ये भी कवर करेगा, लेकिन ये पहले कवर कर चुका है सी पॉइंट से। तो ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाला और ये वाला, दो पार्ट से हमारे पास जिसका रीजन शेड करना। शो द रीजन इनसाइड द फील्ड विच इज लेस देन 3 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। सी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर का रीजन, एक तो ये बनता है वो शेड कर दिया, और फर्दर देन ए बी, ए बी से अबव ऊपर की जानिब कितना 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर ये वाला रीजन कहलाता है हमारे पास। ये जो रीजन आएगा ना मेरे पास, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो समझने में। उसके बाद मैंने क्या किया, टेकिंग ए एंड बी एज ए सेंटर, यहां पर ए और बी को मैंने सेंटर मानते हुए ये जो मैंने लेंथ लगाई थी कितनी थी 2.5 सेंटीमीटर की, टू कट टू ड्रॉ 2 आर्क्स ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर ऑफ ए बी एंड सी डी, कट एट पॉइंट पी एंड क्यू। किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसके बाद क्या किया, ज्वाइन पी टू क्यू, पी को क्यू के साथ ज्वाइन कर दिया।
और लास्ट में क्या किया, द इंटीरियर रीजन ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू सी डी, दूसरा मेरे पास रीजन is the region inside the rectangle ABCD which is farther than 2.5 centimeter from AB। यानी ये सारे का सारा पोर्शन, ये जो अंदर है ना, ये सारे का सारा PQCD ये इनसाइड द रीजन होगा, लेकिन AB से अबव होगा, अवे होगा 2.5 सेंटीमीटर। और दूसरा रीजन क्या था मेरे पास, C पॉइंट से 3 सेंटीमीटर लेसर अंदर की जानिब। तो ये मेरे पास फाइनल रीजन बनेगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो उसने हमें कहा था कि फील्ड को शेड करना है दो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, तो दोनों के मुताबिक ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा इस सवाल का। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर नंबर 11 भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर आपको हम चैप्टर नंबर 12 पढ़ाएंगे क्लास 9 का।